नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप सभी दोस्त? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो ऑल ऑफ यू। मनीष, गिरिराज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? हेलो हर्ष, प्रिंस, मनीष, गुड मॉर्निंग। मोटिवेटेड मंत्र, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, और वो है गुरुकुल में आईएएस की तैयारी का टाइम टेबल। तो जो वर्ड गुरुकुल है वो एक ऐसी परंपरा होती है जहां पर गुरु के बताए गए नियमों का हमें पालन करना होता है, जहां हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो स्वागत करता हूं, चूंकि ओजांग आईएएस एकेडमी निरंतर नए प्रयोग करती रहती है, इनोवेशन करती रहती है और एजुकेशन में एक नए डायमेंशन को हमेशा प्रवेश कराती रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को एक ज़बरदस्त आयाम मिल रहा होगा, एक ज़बरदस्त आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा होगा। निश्चित रूप से जो तैयारी करने का मज़ा है वो इसी के साथ है। अब गुरुकुल क्या है, गुरुकुल की आवश्यकता क्यों पड़ी, और हम यहाँ पर टाइम टेबल में प्रोडक्टिविटी की हम बात क्यों करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप सभी तैयार हैं और तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर वी आर रेडी फॉर टुडे सेशन टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी हम प्रोडक्टिविटी को समझने के लिए तैयार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्टिविटी को आप लोग कितना समझते हैं, और आप अपने जीवन में भी, अपनी दैनिक लाइफ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी का प्रयोग करके आप अपने 24 घंटे को कई गुना उसका आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो जो 24 घंटे उनके पास है, जो एक सीमित समय उनके पास है, उसमें वो अपना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके? तो आज मैं आपको एक ऐसे टूल से भी परिचित कराऊंगा, एक ऐसे टूल से बताऊंगा जहां टाइम टेबल का तरीका आपका बदल जाएगा। जो गुरुकुल के स्टूडेंट हमारे करते हैं और जो हमारे साथ गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं, वो सभी इसके साथ एक जबरदस्त बूस्ट के साथ वो आना हमारा शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं इसके लिए, और अब हम लोग इस चीज को समझना चाहते हैं। वेरी गुड, सभी लोगों ने रेडी लिखना शुरू कर दिया है। मनीष ने यस सर आई एम रेडी फॉर दिस, शशिकांत ने लिखा है यस वी आर रेडी, और अगर हम बात करेंगे हर्ष ने भी लिखा है कि आई एम रेडी सर। वंडरफुल, ये जो जोश है वो यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने बहुत सी चुनौतियां आएंगी, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, और आप इनसे लड़कर आगे पहुंच जाते हैं। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बात की, और सबसे पहले समझते हैं कि गुरुकुल का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गुरुकुल का जो तात्पर्य होता है गुरु का परिवार, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आप अपने माता पिता, अपने परिवार और उस मोह माया को छोड़कर गुरु के साथ आते हैं। हमने कल भी डिस्कशन किया यहां पर क्लास में कि जो गुरुकुल है वहां पर एक सिंपल सा फंडा हमारा काम करता है, और वो ये काम करता है कि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करते हैं। तो गुरुकुल का यही तात्पर्य होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकें, उसको आगे लेकर जा सकें। तो हम लोग भी यहाँ पे वही काम करते हैं, जहां पर आप मोह माया से अलग हटकर सिर्फ फोकस कर सके अपनी पढ़ाई पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने आप को ग्रो करने पर। तो यही हमारा गुरुकुल का परिवार होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गुरुकुल में किन चीजों की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो गुरुकुल जो है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल अगर मैं डिस्कस करूं आपसे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल, अभी आपने देखा कि पिछले कुछ समय से, खास तौर पे कोविड आने के बाद से, लोग धीरे धीरे कंप्लीटली ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चलते चले गए, राइट। और आपने इसके बहुत सी चीजें देखी कि लोग स्क्रीन ऑफ कर देते हैं, तमाम तरह की चीजें ऐसी करते हैं, और नतीजा क्या रहा कि पिछले कुछ समय से जो स्टडी आ रही है, लोगों में मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, लोग कैजुअल हो चुके हैं, जैसे लेट के पढ़ाई करना, पीठ दर्द की संभावना, ये मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारी हेल्थ में बहुत ज्यादा जो है चीजें खराब होती चली जा रही हैं। तो एक हमने ये देखा कि हम ऑनलाइन की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक चीज हो गई,
भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है वो गुरु शिष्य परंपरा रही है, गुरु और शिष्य परंपरा के रूप में रही है। हालांकि अभी धीरे धीरे कुछ समय से ये जो है वो रिलेशनशिप बहुत डाउन चला गया और चीजें खराब होनी शुरू हो गई। आखिर ये परंपरा है क्या, गुरु किसे कहेंगे? तो गुरु एक व्यक्ति अगर होता है जिसे हम लोग कोच कहते हैं आज के समय में, कोच। कोच क्या काम करता है? कोच बेसिकली आपके अंदर का जो पॉजिटिव है उसको निकालता है और जो आपकी निगेटिविटी है उसको दूर करता है। कोच चुन चुन के आपकी जो है वो व्यक्तित्व को निर्माण करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को अगर आप सुनते हैं और नरेट करते हैं अपने जीवन में तो बहुत ही आपको फायदा होगा। एक बहुत साल पहले की बात थी, एक लड़का था, उसको एडीएचडी बीमारी थी। यानी इसके हिसाब से ये बालक जो है वो जिंदगी में कभी भी किसी काम पर फोकस नहीं कर सकता था। उसकी मदर बहुत परेशान हुई क्योंकि स्कूल ने भी कह दिया कि आपके लड़के को एडीएचडी बीमारी है, तो हम इस कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, ये फोकस नहीं कर पाएगा, ये बहुत चंचल सा रहेगा, ये कहीं पर भी एकाग्र नहीं कर सकता। तो उसकी मदर रोने लगी, बहुत फूट फूट के, मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा जो है वो पूरी जीवन भर अब मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ये कुछ नहीं बन पाएगा। और स्कूलों ने धीरे धीरे उसको पढ़ाने से करना कि आप पढ़ाइए लेकिन आपका बच्चा कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर समय बीतता रहा और धीरे धीरे हम जब आगे बढ़े तो इसकी माँ इसको एक कोच के पास लेकर गई कि देखिए हमारे सभी स्कूलों ने मना कर दिया कि भाई हम अपने बच्चे को ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, ज़्यादा कुछ आउटपुट आएगा नहीं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? तो ये जो स्विमिंग कोच था इसने कहा ठीक है, एक काम करिए, आप अपने बच्चे को हमारे पास छोड़ के चले जाइए, ठीक है, हमारे बच्चे के पास। और ये जो कोच था इसने इस बच्चे को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया और इससे एक कहा कि क्या तुम्हारे पास, ये तो तुम्हें पता है कि अब तुम्हें पढ़ने के लिए बहुत अच्छा जो है वो स्कूल नहीं मिलने वाले, स्कूलों ने तुम्हें डिनाई कर दिया है, सारी चीजें हो गई हैं, क्या तुम, सिंपल सा फंडा है, क्या तुम मुझे अपना पूरे जीवन के कुछ खास समय दे सकते हो? क्या तुम मुझे अपने आप को समर्पित कर सकते हो? क्या मैं जो तुमसे कहता हूं वो हमेशा कहोगे? तो इस बच्चे को भी समझ में आ गया कि संसार के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है, अब मेरा जो कोच मुझसे कह रहा है, जो मेरा गुरु मुझसे कह रहा है, मुझे उसको हर दिन मानना पड़ेगा। तो कोच ने कहा एक काम करो, तुम स्विमिंग करना शुरू करो, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूं और तुम्हारा बस एक काम है, मैं तुम्हें जितनी देर कहूं और जैसे कहूं बस तुम वो करते रहना, जितनी देर कहूं उसमें प्रश्न मत करना। मैं अगर कहूं रोज करना है तो रोज करना है, कोई छुट्टी नहीं लेनी तो कोई छुट्टी नहीं लेनी है, कुछ जो है वो ये करना है तो करना है, अगर सारी चीजें पार्टी दोस्त सब छोड़ने हैं तो छोड़ना है, बस तुम्हें रोज जितनी देर मैं कहूं जो भी कहूं वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी। बोले हाँ ठीक है गुरुजी, मैं करने को तैयार हूं। और इसके गुरु ने इसको देखते हुए एक शेड्यूल बनाया। इसने देखा कि इस बीमारी की वजह से ये बहुत चंचल है, इसको नई नई तकनीकें सिखानी शुरू की, इसकी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया, एक ऐसा सख्त टाइम टेबल बनाया कि इसको पता था कि अगर इसको मैंने एक भी दिन छुट्टी दी तो ये क्या काम करेगा, ये फिर अपना उसी दुनिया में चला जाएगा, अपने चंचल मन के साथ चला जाएगा। नतीजा क्या रहा कि इन्होंने संडे का भी शेड्यूल बना दिया कि तुम्हें संडे भी प्रैक्टिस करनी है। कुल मिलाकर धीरे धीरे ये बालक अपने गुरु के लिए इतना समर्पित हो गया, अपने कोच के लिए इतना समर्पित हो गया कि कोच ने कहा कि 7 दिन प्रैक्टिस करनी, इसने 7 दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। समय बीतता रहा, धीरे धीरे कंपटीशन का समय आया और ये लड़का जो है वो इंटर स्टेट कंपटीशन में नेशनल लेवल पे अपने झंडे तैराकी में गाड़ने लगा। एक दिन आया ओलंपिक में भी, और ओलंपिक में ये लड़का जब तैरा तो इसके बाद इसने 8 गोल्ड मेडल निकाले, 8 गोल्ड मेडल। और अगर कहा गया कि अगर ये कोई एक राष्ट्र होता, भारत के पास कुल मिलाकर गोल्ड मेडल इतने नहीं हैं जितना जो है इसने अकेले एक तैराकी में जीत लिए। और इस लड़के का नाम कुछ और नहीं, माइकल फेल्प्स है। अगर आप इंटरनेट पे कहो कि अगर माइकल फेल्प्स एक देश होता, एक कहावत बन गई कि अगर माइकल फेल्प्स एक देश होता तो वो इस पदक तालिका में 8वें नंबर पर होता। अकेले उसने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए एक ही प्रतियोगिता के अंदर। ये है उस प्रैक्टिस की ताकत, कोच के लिए समर्पित। लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट है, बीजिंग ओलंपिक में जब इसने 8 गोल्ड मेडल जीते तो इसके साथ एक दुर्घटना हो गई। ये जब तैर रहा था तो ये तैरते तैरते क्या हुआ, इसके गॉगल्स जो थे, जो चश्मा पहना जाता है तैराकी का, उसके अंदर पानी भर गया था। और पानी भरने के बाद तैराक को कुछ दिखता नहीं है, तो वो बहुत परेशान था और ऐसी कंडीशन में इसको फिनिशिंग लाइन भी नहीं दिख रही थी। तो इससे पूछा गया कि ऐसी कंडीशन में कोई भी तैराक नहीं तैर सकता, आंखों में पानी भर जाता है, इरिटेशन होती है, स्पीड कम हो जाती है, फोकस हट जाता है। तो इसने कहा कि नहीं, इस सफलता के पीछे भी मेरे गुरु का हाथ है। मेरे गुरु ने कहा, गुरु ने पहले से जान लिया था कि मेरे साथ ये मुसीबत हो सकती है, मेरे साथ ये दिक्कत हो सकती है, तो क्या करना होगा।
तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज सिखाई थी कि आंख बंद करके अपने कमरे में तैरने की प्रैक्टिस करो और मन ही मन सोचो कि तुम्हारी फिनिशिंग लाइन कितनी दूर है। इतनी बार प्रैक्टिस कराई, इतनी बार प्रैक्टिस कराई, पहले मैंने सोचा कि मैं हंसने लगा कि मेरे गुरु मुझसे क्या कह रहे हैं, मेरे कोच मुझसे क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बस एक काम करो, तुम उस पूल को ये सोचो कि आंख बंद करके कल्पनाओं में तुम उसको कितने स्ट्रोक्स में कंप्लीट कर सकते हो, आंखें बंद हो तो भी तैर सकते हो। और आज मुझे समझ में आया कि मेरे गुरु ने मुझे क्यों सिखाया। आज जब मेरे गॉगल्स में पानी चला गया, उसके बावजूद भी मैं आंख बंद करके उसी टेक्निक का प्रयोग करके मैं तैरता रहा और अपने अपोनेंट को मैंने हराया। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में 0.01 सेकेंड्स के अंतर से माइकल फेल्प्स वो प्रतियोगिता जीतते थे और उन्होंने इतिहास लिख दिया। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा होता है। इसका मतलब इस कहानी में कुछ हमारे लिए मैसेज है, अगर तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। नंबर 1 कि जिसको भी गुरु मानो उसको समर्पित कर दो। और हमारे देश में तो ये बहुत ही गहराई से चीज है, क्योंकि हमारे देश में जब राजा के भी पुत्र भगवान श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, और जब गुरु ने मांगा कि मुझे आपके बच्चों को वन लेकर जाना है, तो भले चाहे राजा का कलेजा फटने लगा हो, लेकिन गुरु के आग्रह पर उन्हें भी अपने पुत्रों को देना पड़ा। और वो जो संसार के पालनहार हैं, वो अपने गुरु के पीछे पीछे उनकी आज्ञा से चल पड़े वनों में, जो कभी भी मखमल के नीचे अपना पैर नहीं रखते थे, जिनके पैरों के नीचे सारा संसार है, वो भी जंगलों में कांटों के ऊपर चलने के लिए तैयार हो गए। ये गुरु की महिमा है। भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है। तो गुरु शिष्य परंपरा में जो सबसे बड़ी चीज है वो है समर्पित हो जाना। जो गुरु मुझसे कह रहा है, लेकिन गुरु क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गुरु तुमसे बार बार, गुरुकुल जो होते हैं वो नियमावलियों के हिसाब से होते हैं। गुरुकुल नियमों का पालन कराने के लिए होते हैं। गुरुकुल को हम लोग शेड्यूल कहते हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो संसार में बहुत से आधुनिक गुरुकुल, अगर आप मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते हैं, अभी जैसे हमारे बच्चे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एकेडमी में गए, जहां पुलिस आईपीएस की ट्रेनिंग हो रही है, लबासना में गए, तो वहां पर एक बहुत सख्त शेड्यूल का पालन कराया जाता है। नियत समय पर उठना। अब आप आईएएस बन गए, आईपीएस हो गए, सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आपको 5:30 बजे सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचना है। आप 1 मिनट लेट नहीं हो सकते, नहीं तो आपको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा और आपका रिपोर्ट कार्ड खराब कर दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए, संसार में जहां से भी बेहतरीन प्रतिभाएं निकल रही हैं, उनमें एक बड़ी कॉमन चीज है, और वो कॉमन चीज है शेड्यूल का फॉलो होना। आप नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़िए। आप देखिए कि कुछ समय पहले तक वो ओवरवेट लड़का था जो बर्गर खाना बहुत पसंद करता था। मात्र अपने कोच के कहने पर उस व्यक्ति ने बर्गर खाना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने अपना वजन घटाया, और गुरु ने कहा कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। उसने सिर्फ ट्रेनिंग करना शुरू किया। और आज जितने भी संसार के महान एथलीट रहे, चाहे उसेन बोल्ट रहे हो, चाहे नीरज चोपड़ा रहे हो, संसार के जितने भी महान एथलीट हुए हैं, उनके जीवन में एक बहुत खास बात रही है, वो है अनुशासन, एक शेड्यूल को फॉलो करना। लेकिन निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि शेड्यूल हम अपने माहौल में फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर इनर्शिया होता है। हम भी कितनी बार सोचते हैं, अरे यार सुबह उठ के हम जो है क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, शाम को हम ये पढ़ेंगे, यार पक्का आज वेब सीरीज देख लेने तो कल से हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जिसके बारे में वो लगातार बात करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, कसमें खाते हैं, 1-2 दिन वो उठ भी जाते हैं। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है उस कंडीशन के बाद, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से वही, अरे यार आज नहीं उठ पाए, कल से पक्का उठेंगे, अरे आज नहीं पढ़ पाए, कल से करेंगे। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें वापस खींच के लेकर आता है, वो हमें वापस खींच के लेकर आता है। और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, जीवन सिर्फ पढ़ाई नहीं है। आप कितने बजे सुबह उठते हैं, आप योगा अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कितने बजे खाना खाते हैं, कब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आप न्यूज़पेपर टाइम से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्या आप आंसर राइटिंग प्रॉपर करते हैं, ये सब हम खुद से मैनेज नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज स्किल मैनेजमेंट। तो स्किल मैनेजमेंट के लिए हमें एक ऐसा माहौल चाहिए होता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जो हमारे इन शेड्यूल्स को बदलने में हमारी बहुत ज्यादा मदद कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, जहां पर गुरु शिष्य परंपरा में आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं बच्चों के साथ, हमारा यहां कैफेटेरिया गुरुकुल कैंपस में नोएडा में, हम वहां पर खाना खा रहे हैं और हम वहां पर क्या कर रहे हैं, एक अलग ही एनवायरमेंट में, चाहे वो योग करना हो, ठीक है। अब जैसे आप, अरे छोड़ो यार आज कहां एक्सरसाइज करते हैं, तो गुरुकुल में हमारे पास वाटिका है, हम वहां पर योग कर रहे हैं, हम वहां पर ध्यान कर रहे हैं। आपने देखा कि हम खेलने भी जाते हैं, हम आंसर राइटिंग डेली कर रहे हैं। वो सभी काम जो हम खुद से नहीं करना चाहते, वो सभी काम जो चीजें नहीं समझ में आती हैं, वो बार बार हमारी आदतें हमें खींच के लेकर जाती। आपने भी कई बार टाइम टेबल बनाया होगा, हमारे बच्चे भी बनाते हैं, लेकिन गुरुकुल एक परंपरा है। गुरुकुल में एक फिक्स टाइम टेबल है, कितने बजे आपको उठना है,
इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है, इतने बजे आपको लंच करना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट आपका होगा, इतने बजे आपको आंसर राइटिंग करनी, इतने बजे आपका रिवीजन करने का मन। ज्यादातर बच्चों के फेलियर का रीजन है और वो है रिवीजन ना कर पाना। हमारे मेंटर्स आपको जबरदस्ती बिठा के रिवीजन कराते कि आज आपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना ही करना है। ये बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि कुछ भी बदलना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। और आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे, अगर जानते हैं तो मुझे यस लिखकर भेजिए कि इस संसार में जो सबसे कठिन चीज होती है वो होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है कंफर्ट जोन में रहना। अरे यार ठीक है, मैं ऐसा ही हूं यार। हमारे यहां गुरुकुल में भी कई बच्चे आए, इन बच्चों में से कई लोगों को सुबह उठ के पानी पीने की आदत नहीं थी, सुबह उठकर आसन करने की आदत नहीं थी, सुबह उठकर इन्हें जो है वो ध्यान प्राणायाम करने की आदत नहीं थी। ये आदतें हमने लगातार मेहनत करके इनके अंदर डालना शुरू किया। आज ये नियत समय पर खाना खाते हैं, नियत समय पर उठते हैं। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो सही देर रात तक जग रहे हैं। तो वो सब कुछ क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम उसको सेटल करते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं। तो जीवन में कुछ पाने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। तो गुरुकुल एक ऐसी परंपरा है जहां पर आपको यह अनुशासन लगातार सिखाया जाता है, जहां पर आप कक्षाओं के साथ साथ ये सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसी ऊर्जा के साथ इन्वॉल्व होते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। निश्चित रूप से आप जब एक शेड्यूल लगभग 10 से 12 घंटे एक फिक्स शेड्यूल में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं। और जब ये आदतें बदलना शुरू होती हैं, चाहे वो हाइजीनिक खाना खाना हो, खाने पर हमारी चर्चा हो। अक्सर मैं जो है बच्चों के साथ बैठकर जो है यही सेम खाना खाता हूं जो बच्चे खा रहे होते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट देखेंगे तो बहुत प्राकृतिक वातावरण है। दिल्ली की उस पॉल्यूशन से, उस धूल से, उस शोर से, और सबसे बड़ी बात उस माहौल से जहां अरे चल यार थोड़ा सुट्टा मार के आते हैं, चल यार थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं, इन सबसे दूर एक ऐसा माहौल, एक हॉस्टल भी इसी बिल्डिंग के अंदर ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ, आप जहां पर मेरे साथ खेल रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। आज शाम को ही हमारी जो है चक्र मेडिटेशन की क्लासेस है कि आप एक अच्छी नींद कैसे लेते हुए आप कैसे खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रख सकते हैं। तो ये सब कुछ गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत है। गुरुकुल में वो सभी चीजें जो आप स्वयं करने से चूक जाते हैं वो आपसे करवाया जाता है। तो गुरुकुल बेसिकली उसी 10 से 12 घंटे का एक शेड्यूल है जो स्टूडेंट से पालन कराया जाता है, और इसमें पूरे व्यक्तित्व का निर्माण इस पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे बच्चों को डायरी राइटिंग करनी पड़ती है, हमारे स्टूडेंट्स को एक समय पर उठना पड़ता है। आपने वीडियोस में देखा होगा कि अब वो सूर्य नमस्कार स्वयं से करने लगे, लीडरशिप क्वालिटी आती है। अभी आज 1-2 दिन में आप देखेंगे कि वहां पर आपको डिबेट क्लब उनका शुरू हो गया है, बुक रीडिंग क्लब उनका शुरू हो गया, यानी किताबें पढ़ना उनको सिखाया जाता है कि आप ज्यादा WPM कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और ये सब मेंटर्स अपने सामने कराते हैं, उनके सामने घड़ी होती है, कंपटीशन होता है, ये सब कुछ यहां डेली के डेली होता है। यानी एक दिन यहां बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां पर ये सभी लोग आ सकते हैं। अब जैसे किसी ने कहा, अब देश का सबसे बेहतरीन हॉस्टल हमने यहां पर प्रोड्यूस किया है, सबसे बेहतरीन हॉस्टल जहां पर सारी सुविधाओं के साथ साथ और दिल्ली से भी कई गुना सस्ता, सारे जो है तीनों समय बहुत ही गुणवत्तापूर्ण खाना, ये सब कुछ यहां पर मिलता है। तो गुरुकुल में हम 2 नए बैच के प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें काउंसलिंग मेरे साथ ही होगी, जिसमें जो क्लासरूम प्रोग्राम है, यानी वो दिल्ली आकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां पर ये आ सकते हैं हमारे नोएडा कैंपस में, क्योंकि यहीं पर ही उनका रेसिडेंस रहेगा, यहीं पर उनकी पढ़ाई होगी, यहीं मेंटरशिप है और यहीं पर रीडिंग रूम है, यानी पढ़ने के कमरे उपलब्ध हैं। ये सब कुछ जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। तो इस पूरे बैच में जीएस प्रीलिम्स, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, इसमें स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग क्लासेस, इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सभी कुछ इसमें शामिल है। आप जीएस का संपूर्ण पैकेज आप इसके साथ जो है डील कर सकते हैं। तो ये आपको मिल रहा है, राइट, ये यहां पर है, डिस्काउंट अवेलेबल है। तो C49A सेक्टर 48 नोएडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 18 दिसंबर से। तो लिमिटेड सीट्स यहां पर, जो ऑफिसर्स बैच है इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो यहां नहीं आ सकते और वही सेम टाइम टेबल चाहते हैं, वही हमें 10 से 12 घंटे वो अपना एक शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन मेथड में, जहां वो सब कुछ अपना जो है सब कुछ करते हैं। तो ये ऑनलाइन भी कक्षाएं 18 दिसंबर से शुरू हो रही हैं और ये संपूर्ण पैकेज है। ऑनलाइन में जीएस प्रीलिम्स का मेन, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, स्टडी मटेरियल, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आंसर राइटिंग, ये संपूर्ण एक तरह से तैयारी का पैकेज है, प्री मेंस इंटरव्यू सभी कुछ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस के इसमें ऑप्शनल भी शामिल है प्रीलिम्स में। आप जो इसमें जब तैयारी करते हैं ऑफिसर बैच
बैच ऑनलाइन में, तो आप इसका भी आप लोगों को बहुत बहुत इसमें स्वागत है। तो आप दोनों जो है बैचेस में से कोई भी चुन सकते हैं 18 तारीख के बैच से। और इसमें एडमिशन लेने का जो तरीका है वो है, मेरे साथ आपको अपनी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ मिलकर, मेरे साथ बात करके, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप उसके बारे में बात करेंगे। 8750711100 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मेरे साथ काउंसलिंग, मैं कुछ साइकोमेट्रिक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप वाकई में इतने दबाव के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिना इस दबाव के आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। ये आदतों को बदलने का, एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करने का एक 12 महीने का ऐसा बैच है जहां आप रिगोरस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे। ये ट्रेनिंग है, गुरुकुल एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है जहां आप 12 से 14 महीने आप रिगोरस, बहुत ही एक जटिल माहौल में आप तैयारी करेंगे। आपके लिए सोना, जागना, उठना, खाना, पढ़ाई करना, न्यूज़पेपर, आंसर राइटिंग, पर डे ये रश की तरह रहेगा। पर डे सिर्फ शाम होते ही आपको जब बिस्तर दिखाई पड़ेगा, खाना खाने का भी टाइम फिक्स है, और उसके बाद जब आपको सिर्फ सोने का कि हाँ भाई मुझे पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है, और यहां पर हम तैयारी इस तरह से करते हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसके साथ जुड़े। और एक चीज अनाउंसमेंट कर दूं कि 99 का जो बैच है जिसमें जीएस और सीसैट दोनों है, 99 ईच, आज रात 12 बजे तक ही एडमिशन लेने का समय है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो प्लीज इसमें एडमिशन ले लें। कल 1 दिसंबर से हिस्ट्री की कक्षाएं और सीसैट की कक्षाएं आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। और आप फॉर्म भर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो ये मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है। आप सभी इसमें फॉर्म भर दें अपना, कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़ सकें। और कल से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी 1 दिसंबर से, तो इसको देर ना करें, क्योंकि देश में कोई इतने सस्ते में इतना कंप्रीहेंसिव बैच नहीं पढ़ा रहा है। अभी तक मैं 3 करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़ा चुका हूं, और इन क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने कितनी डेप्थ में चीजें पढ़ी। अभी आपने कल ही रैट होल माइनिंग पढ़ी, और देखिए आज अखबारों में रैट होल माइनिंग के बारे में क्या कंप्रीहेंशन है। आप कल हमने कम से कम 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स के किए। ये एक जबरदस्त आयाम होता है। तो टीचर जब इस तरह से पढ़ाता है और 99 रुपए में आपको ये चीजें मिल रही हैं, तो आप ये मौका मत छोड़िए। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। और जो लोग गुरुकुल में आना चाहते हैं वो गुरुकुल की परंपराओं में शामिल हो सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए 8750711100 पर कॉल करें और मेरे साथ आप अपनी काउंसलिंग को बुक कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपके रिक्वेस्ट पर मैं गुरुकुल बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेकर आया हूं। इसमें ये सारी सुविधाएं यहां मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 18 दिसंबर के बैच में, ऑफिसर्स बैच में, अगर आप दम है खुद को बदलने का, अगर पूरे व्यक्तित्व को बदलने का मन है, तो स्वागत है दिसंबर के इस बैच में। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और यहां पर आपको प्री रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हॉस्टल से लेकर हर तरह के अरेंजमेंट हमें आपके लिए करने होते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राइट, हम इसके बारे में और बात करेंगे। तो आप ऑनलाइन भी गुरुकुल में आप जुड़ सकते हैं और आप कक्षा कार्यक्रम जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऑनलाइन में वही बच्चे जुड़े जो अपने 8 से 10 या 11 घंटे हमें देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सारी चीजें यहां पर आपकी शुरुआत हो जाएंगी। और 99 के बैच के लिए यही कहेंगे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप आइए, और 99 रुपए एक ऐसी रकम, अगर मैंने 3 क्लासेस भी पढ़ा दी और आपके अब तक 20 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इतना तो मोर देन इनफ वही हो जाएगा। और 100 से ज्यादा लेक्चर्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो अभी भी आप उसके साथ बिल्कुल संकोच ना करें और जुड़ जाइए। इसके साथ आपको पता है कि आरओ का बैच हमारा है, आरओ के बैच के साथ भी आप जुड़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और गुरुकुल के लिए आप फॉर्म भरेंगे या गुरुकुल में दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को सेट करें या हमारे नोएडा कैंपस विजिट करें, और वहां पर जो है आप 1-to-1 मिल सकते हैं, क्लासरूम देख सकते हैं, इस ग्रीन एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, स्वच्छ वातावरण को देख सकते हैं, पॉल्यूशन से दूर शांत इलाके में जहां आप अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो गुरुकुल उनके लिए जो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को एक ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहां पर वो दबाव में हो, जहां पर वो प्रेरित किए जाएं सीखने के लिए, जहां वो खुद को हमेशा के लिए बदल देना चाहते हैं, जहां वो
ऑफिसर्स की जो है ट्रेनिंग को पूरा करना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।